नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि यूसीसी क्या है, इसके क्या फ़ायदे हैं, इसे लागू करना क्यों ज़रूरी है, इंडिया के अलावा किन देशों में यूसीसी लागू हो चुका है। अगर इन सब सवालों के जवाब आप लोग जानना चाहते हैं तो वीडियो के एंड तक बने रहिए हमारे साथ। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहला सवाल तो सबके मन में आता है कि यूसीसी आखिर है क्या। यूसीसी की फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि समान नागरिक संहिता। एक सामाजिक मामलों से संबंधित कानून होता है जो सभी पंथ के लोगों के लिए विवाह, तलाक, भरण पोषण, विरासत व बच्चा गोद लेने आदि में समान रूप से लागू होता है। अगर सिंपल वर्ड्स में कहें तो अलग अलग पंथों के लिए अलग अलग सिविल कानून ना होना ही समान का नागरिक संहिता है। यह किसी भी पंथ जाति के निजी कानूनों से ऊपर होता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मीन्स भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 सभी इंडियन स्टेट से यही एक्सपेक्ट करता है कि राष्ट्रीय नीतियां बनाते समय सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करें। बट अभी तक यूसीसी भारत में लागू नहीं हुआ है। फिलहाल इंडिया में पर्सनल लॉ धर्म के आधार पर ही तय किए गए हैं। विश्व के अधिकतर देशों में ऐसा कानून लागू है, जैसे कि अमेरिका, आयरलैंड, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया, सूडान, इजिप्ट। यहाँ पर समान नागरिक संहिता लागू हो चुका है। पर इंडिया में हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध के लिए एक व्यक्तिगत कानून है, जबकि मुसलमानों और ईसाइयों के लिए अपने ही लॉज हैं। मुसलमानों का कानून शरीयत पर बेस्ड है और अदर रिलीजियस ग्रुप्स के कानून इंडियन पार्लियामेंट के कॉन्स्टिट्यूशन पर बेस्ड हैं। आइए जानते हैं कि पर्सनल लॉज में अमेंडमेंट करके यूसीसी को लागू करने की क्या जरूरत है। अलग अलग धर्मों के अलग अलग कानून होने से न्यायपालिका पर भार पड़ता है। समान नागरिक संहिता से सभी धर्मों के लिए एक कानून हो जाएगा और सालों से पेंडिंग पड़े फैसले जल्दी निपट जाएंगे और न्याय मिलने में आसानी होगी। समान अधिकार मिलने से वोट बैंक वाली पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी। डिजर्विंग कैंडिडेट्स को ही मौका मिलेगा। महिलाओं की कंडीशन में सुधार आएगा। उनको फादर की प्रॉपर्टी और बच्चा गोद लेने में इक्वल राइट्स मिलेंगे। आईपीसी के सेक्शन 494 के अकॉर्डिंग 1 पर्सन 1 मैरिज ही वैलिड है, बट किसी किसी धर्म में 4 शादियां भी वैलिड होती हैं। तो यूसीसी के लागू होने से पूरे इंडिया में 1 पर्सन 1 मैरिज सबके लिए समान रूप से लागू हो जाएगा। डाइवोर्स के बाद सभी रिलीजन्स की महिलाओं को अपने पति की प्रॉपर्टी से इक्वल शेयरिंग का राइट मिल जाएगा। सभी महिलाओं को तलाक के बाद भरण पोषण के लिए समान अवधि तक मेंटेनेंस प्राप्त करने के राइट्स मिल जाएंगे। सभी रिलीजन्स के लिए मैरिज के लिए एक ही एज फिक्स कर दी जाएगी। उससे कम की एज को बाल विवाह ही माना जाएगा। तो अगर आपको सरल शब्दों में बताएं तो यूसीसी के लागू होने से यूनिफॉर्मिटी आएगी, पर भिन्नता खत्म नहीं होगी। इसके एक एग्जाम्पल भी है कि इसका मतलब ये नहीं है कि यूसीसी लागू हो गया तो सभी धर्म के लोगों को एक ही तरीके से शादी करनी होगी, या मान लीजिए कि सभी को 7 फेरे लेके ही शादी करनी होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, पर सभी को मैरिज रजिस्टर जरूर करवानी होगी। यूसीसी को लागू करने का वादा हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी द्वारा अपने हर इलेक्शन मैनिफेस्टो में किया गया है, पर अभी तक वे इसे लागू करने में असफल रहे हैं। मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट में एक PIL यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल किया गया, जिसमें यूसीसी को पास करने की अपील की गई। पर इस पर जवाब देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस अपील के लिए गलत फोरम है। यूसीसी को पास करने के राइट्स पार्लियामेंट के पास हैं। 22nd लॉ कमीशन द्वारा जनता और धार्मिक संस्थाओं से यूसीसी संबंधित विचार मांगे गए हैं, जो इस फॉर्म को फिल करके आप 14 जुलाई तक सबमिट करवा सकते हैं। दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की वीडियो? कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपने दोस्तों के साथ भी यह जानकारी ज़रूर शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।